नमस्कार दोस्तों। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं 100 गज के प्लॉट के नक्शे के बारे में। ये आप देख पा रहे होंगे, एक प्लॉट का नक्शा है। ये 100 गज का प्लॉट है जिसका साइज 25 बाई 36 है, यानी 25 फीट चौड़ाई है और 36 फीट लंबाई है। ये कॉर्नर का प्लॉट है, तो इसमें अब ये चौड़ाई और लंबाई इसकी डिसाइड करना कि किस साइड फ्रंट है, क्योंकि ये दो साइड से ओपन है। ये कहना इसमें थोड़ा ठीक नहीं होगा कि इसकी जो चौड़ाई है वो 36 फीट पे है या 25 फीट पे, क्योंकि ये दोनों साइड से ओपन है। 36 फीट से भी ओपन है और 25 फीट से भी ओपन है। तो ये कॉर्नर का प्लॉट है। ये मैं प्लॉट का नक्शा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके शेयर करने के पीछे एक प्रमुख कारण ये है कि ये मेरा खुद का प्लॉट है और ये नक्शे को मुझे डिजाइन करने में कम से कम 2 से 3 साल लग गए। अब आपको जानकारी ये बहुत ही अचंभा होगा, इसमें इतना समय मुझे कैसे लग गया। तो ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, इतना लंबा समय मुझे क्यों लगा। क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी आर्किटेक्ट, काफ़ी जो मकान कंस्ट्रक्शन के डेवलपर होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, कारीगर होते हैं, उनसे काफ़ी मैंने डिस्कस किया और मैंने अपने काफ़ी माइंड का इसमें इस्तेमाल किया और मैंने अपने फैमिली मेम्बरों को भी इसमें पूर्ण सहयोग लिया। अब इसमें इतना लंबा समय मुझे इसलिए लगा, मैंने इसमें काफ़ी प्रकार के नक्शे निकाले, काफ़ी प्रकार का मैंने डिज़ाइन किया और जब मैं रेडी कर लेता था तो 2-3 महीने के लिए मैं उसमें फ्री हो जाता था कि अभी मेरा मकान का नक्शा रेडी हो चुका है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैं उसमें दोबारा उस पर मैं अपना कंसल्टेशन करता था तो मुझे उसमें कुछ ना कुछ कमी नज़र आ जाती थी, जिसकी वजह से मुझे मकान का नक्शा चेंज करना पड़ता था। और ये प्रक्रिया मैं कंटिन्यूस करता रहा। फिर मैंने उसमें सुधार किया, फिर मैंने उसमें विचार विमर्श किया, लेकिन फिर भी उसमें मुझे कुछ ना कुछ कमी दिखाई दी और फिर मैंने उसमें संशोधन किया। इसके अलावा जब मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ नहीं आते थे तो मैं दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करता था, अपने फैमिली मेम्बरों के साथ डिस्कस करता था और वहाँ से मुझे नए नए आइडियाज़ मिलते थे। और उन सब आइडियाज़ को लेने के बाद मैं आज देख पा रहे होगे, मैं आपको डेट भी दिखाऊंगा इस पर जो पड़ी हुई है। ये 29 जुलाई 2020 की डेट है और आज इस मैंने नक्शे को फाइनल कर दिया। इसमें मैंने प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर दिया है और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इस तरीके से मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा, इसमें किस चीज़ को कहाँ से निकाला गया है और इसमें क्या क्या है। इस नक्शे में आप देख कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं रह गया है जिसमें अब कोई संशोधन की ज़रूरत हो या कहीं भी किसी भी एंगल से कोई इस मकान को बनने के बाद कोई परेशानी का सामना करना पड़े या कोई दिक्कत हो, या चाहे कोई फैमिली रह रही हो, चाहे कोई बैचलर रह रहा हो या कोई रेंटर रह रहा हो, उसको किसी भी प्रकार की परेशानी का इसमें मकान के अंदर सॉल्यूशन पूरा दिया गया। कोई भी उसको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें हर सुविधा का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया है। इसमें वो हर चीज़ रखी गई है कि जो एक सामान जो फैमिली होती है उसको किस किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस मकान को आप किसी तरीके से, किसी भी पर्पज़ से आप इसमें इस्तेमाल, आप बिजनेस के पर्पज़ से आप इस मकान को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रहने के पर्पज़ से इस मकान को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एज ए रेंट पे देना चाहें तो उस पर्पज़ से भी आप इस मकान को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यदि ऐसा कोई सिंगल पॉइंट यहाँ पे आता है जिसमें इस परेशानी का कोई परेशानी हो या कोई यहाँ पे सुधार की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम इसमें संशोधन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस मकान के प्रॉपर नक्शे के बारे में, किस तरीके से मकान का नक्शा जो डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए, मैं आपको पूरे मकान का नक्शा यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये आप देखिए, ये इसका 25 फीट का फ्रंट है। ये देखिए, ये 25 फीट, ये डेट देख पा रहे हैं 19 जुलाई 2020 की है। ये 25 फीट का फ्रंट है। 25 फीट का फ्रंट ये यहाँ पे आ गया। इसके बैक साइड में यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लाइन खींची हुई है यहाँ पे दीवार मिलेगी और इस साइड इसके जस्ट सामने ये भी 25 फीट का फ्रंट है। ये ओपन है, यहाँ पे 15 फीट की रोड है। और यहाँ पे ये देखिए, ये 36 फीट है, यहाँ पे दीवार है, इस यहाँ पे 36 फीट लगा हुआ है, यहाँ पे साइड में दीवार और इसके जस्ट फ्रंट पे ये ओपन है। यहाँ पे 20 फीट का रोड है। ये देखिए,
तो यहाँ पे ये 36 फीट है और यहाँ पे ये 25 फीट है। अब आपको मैं इस पहले तो एक ओवरव्यू में इस नक्शे के बारे में आपको दे देता हूँ। इस मकान के नक्शे में 2 दुकान निकाली गई हैं और इसमें 2 कमरे हैं, जिसमें एक बेडरूम और एक गेस्ट रूम है। इसमें एक किचन है, एक सॉफ्ट है और इसमें 2 बाथरूम हैं और एक पूरी पार्किंग निकली हुई है जिसमें आप गाड़ी का रखने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। और इसमें एक चौक निकला हुआ है, मतलब जो एक कॉमन एरिया है, पासिंग एरिया है, ड्राइंग एरिया है, जहाँ से आप ड्रॉ करोगे अपने बेडरूम में जाने के लिए, किचन में जाने के लिए, साफ्ट के लिए, अपनी शॉप के अंदर भी जा सकते हो, आप गेस्ट रूम में भी जा सकते हो और आपने पार्किंग एरिया नहीं, हॉल में भी आप आ सकते हो और बाथरूम में जा सकते हो। ये ड्राइंग एरिया है जो कॉमन एरिया कहलाता है। और इसमें जो स्टेयर निकाले गए हैं, इसमें देखिए स्टेयर हैं, इसमें 2 स्टेयर हैं, एक आउटसाइडर के लिए जो आउट से बाहर से आएगा वो बाहर से ऊपर चला जाएगा ऊपरी छत पे जाने के लिए, और एक इनसाइड ईयर के लिए अंदर वाले व्यक्ति के लिए, वो उसके लिए अंदर से स्टेयर दिया गया है और बाहर वाले के लिए बाहर से दिया गया है। ये एक कॉमन मैंने एक ओवरव्यू दिया इस नक्शे में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आप यहाँ रखें। इसमें आपको 2 शॉप मिल रही हैं जो आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे या आप उसे रेंट पे भी दे सकते हैं। इसमें एक आपको 2 कमरे मिल रहे हैं, जो इसमें एक बेडरूम है और एक आपका गेस्ट रूम है। अक्सर किसी भी मकान में 2 कमरे का होना ज़रूरी होता है। एक कमरे में आपका रेजिडेंसी होती है जहाँ पे आप अपने पर्सनल पर्पस से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा रूम होता है जो आपका कोई गेस्ट आता है या कोई दूसरा व्यक्ति आता है जिसमें आप उनके साथ सेटिंग वहाँ पे कर सकते हैं। और एक किचन होना चाहिए जिसका आप अपना कुकिंग के लिए आप उसका इस्तेमाल करोगे, और एक साफ्ट होना चाहिए जहाँ से आप अपने सारे पाइप, जितने भी पाइप निकलेंगे साफ्ट के अंदर से निकालेंगे और वहाँ से आप अपनी किचन की गैस को या टॉयलेट की गैस को आप वहाँ से पास करते हैं, ऊपर निकालते हैं। और ये कॉमन एरिया होता है जहाँ से सभी एरिया में एंट्री होती है, वो सारी चीज़ें। और 2 बाथरूम जो होते हैं, एक बाथरूम अक्सर प्रॉब्लम पैदा करता है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 बाथरूम को रखे हुए हैं, और एक पार्किंग का एरिया लगा गया, हॉल गया। इस हॉल को आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें एक 4 व्हीलर और 2 बाइक बड़े आसानी से आप इसमें रख सकते हो, और फिर भी आप इसमें एक बेड का भी आप एक छोटे से बेड के 3x6 के या 2x6 के बेड का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, और 4 चेयर की भी सेटिंग आप कर सकते हो। बड़ी आसानी से आप निकल सकते हो उसके अंदर से, और ऊपर जाने के लिए अंदर से एक जीना दिया गया, वो वहाँ पे जा सकते हो। अब देखिए हम इसको 1 बाय 1 पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आपको इस वाले एरिया में जहाँ पे अपने पार्किंग के लेफ्ट हैंड साइड वाले एरिया जहाँ पे हमने शॉप और बेडरूम निकाले हुए हैं। देखिए तो ये अब आप देख पा रहे होंगे, एक S1 है, ये एक 1 शॉप है और एक S2 है। ये 2 शॉप हैं यहाँ पे। ये 36 फुट का रोड है जिसकी फ्रंट 36 फुट पे इनका पड़ेगा, और ये आप देख पा रहे होंगे इसके जो फ्रंट का है चौड़ाई है वो 8.5 फुट है, और जो लेंथ पड़ेगी वो 11.5 फुट की S1 की शॉप है। तो 8.5 बाई 11 की एक शॉप यहाँ पे निकली हुई है, जिसमें आप अपने आगे फ्रंट पे शटर आप लगाएंगे और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और शटर के आगे आप देख पा रहे होगे ये ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पे एक वर्थ दी गई है, टार दी गई है, वो आप अपने लिए इसमें जब आप स्टोर करोगे तो काफ़ी चीज़ों को आप वहाँ पे अपने स्टोर कर सकते हो। बाकी के एरिया में आप फर्नीचर लगा लोगे, क्योंकि जब आप फर्नीचर लगाते हो तो साइड में फर्नीचर लगता है, फ्रंट में फर्नीचर नहीं लगता, तो फ्रंट का एरिया खाली रहता है, वहाँ पर आप एक वर्थ दे सकते हो। और दूसरी शॉप आप देख पा रहे होगे जो S2 शॉप है, इसकी जो फ्रंट है वो ब्रेथ है वो 8 फीट की है, और जो लेंथ है वो 11.5 फीट है। ये अंदर का एरिया है, कवर्ड एरिया, ओपन, ये बिल्कुल आपको क्लोज एरिया है, ये आपको ओपन एरिया मिलेगा। इतना एरिया वाले वॉल को छोड़ के आपको पूरा एरिया यहाँ पे मिला हुआ। और ये आप देख पा रहे हो कि हल्का सा ये जो पॉइंट है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये गेट है इसके अंदर, जो इन साइड से हॉल के अंदर से शॉप में अंदर को जाने के लिए दिया गया है। इसका आप ये जब आपको इस हॉल में जाना हो तो इस आप डोर का इस्तेमाल करेंगे, हॉल में आ जाएंगे
और हॉल से जब इसमें आना हो तो इसको आप अंदर जा। इसका अब यूज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी जो दूसरी शॉप है, आपने इसको रेंट पे दे दिया है, अब आपने दूसरा बिजनेस इसमें आप कर रहे हो, या किसी मतलब एटीएम के लिए आपने शॉप को दे दिया, तो क्योंकि दो शॉप हैं, आप एक शॉप का आप इस्तेमाल करोगे, या हो सकता है आप दोनों शॉपों का इस्तेमाल करें। तो आप एक, जब मान लीजिए एक रेंट, आप एक शॉप को अपने रेंट पे दे दिया जिसको आपको 4 से 5 हज़ार का रेंट आ रहा है स्टार्टिंग में, और सेकंड शॉप में आप अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। जब आपका बिजनेस अच्छे से सेटअप हो जाता है तो आपकी जो स्टोर की जो प्रोडक्ट होते हैं तो उसके लिए काफ़ी स्पेस की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको जो हॉल में एंट्री होना चाहिए दूसरे एरिया में जाने के लिए, जहाँ से आप सामान को स्टोर करके रखें, और जब कस्टमर आता है तो आप इसको काउंटर बना दें और वहाँ से सामान को कलेक्ट करके कस्टमर तक पहुँचा दें। तो ये जो आप डोर है, इस चीज़ के लिए आप इसमें इस्तेमाल करोगे। चलिए, और इसके बैक साइड में हम आते हैं अपने बेडरूम पे। ये देखिए हमने यहाँ पे बेडरूम बनाया हुआ है, ये 8.5 बाई 11.5 का है, यानी 8.5 फीट की इसमें चौड़ाई है और 11.5 फीट की इसकी लंबाई है। ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। और ये देखिए ये बॉक्स टाइप का एरिया, ये 3 फुट का गेट यहाँ पे दिया गया है, और ये 2 फीट का आप देख पा रहे होगे ब्लू जो डार्क एरिया है ब्लू से, वो 2 फीट की आप विंडो दी गई। इसमें कंबाइंड गेट और विंडो यहाँ पे दी गई हैं। और ये काफ़ी फर्नीचर का आइडियाज़ हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने फर्नीचर सेटअप कर सकते हैं। इसमें एक ही कॉमन कॉन्सेप्ट रखा गया है इस नक्शे में। एक गेट है, गेट के साथ विंडो है, उसके ऊपर मेंटर रहेगा, और फिर उसके ऊपर गेट के ऊपर एक बाई एक की आप, या उससे थोड़ी बड़े साइज़ की आप एक विंडो दे सकते हो जिसमें आप अपने एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें, और विंडो के ऊपर ही विंडो के साइज़ का एक जाल दिया जाएगा जो आप अपना एसी लगाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप एसी लगाना चाहो इन फ्यूचर, आप या कोई रेंटर, वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर उसमें आप एसी सेटअप करना चाहते हो तो वो एसी का एरिया होना चाहिए। नहीं तो नहीं करना चाहते तो उसमें आप पल्लर दे सकते हो, पल्लर को आप क्लोज कर सकते हो जिससे आपको किसी आंधी तूफान या कोई डस्ट अंदर प्रवेश आपके नहीं करेगी। इस तरीके से आप इसमें फर्नीचर का सेटअप कर सकते हो। और देखिए इसके हम थोड़ा अंदर के सेक्शन में जाते हैं तो आप एक देख पा रहे हो कि 2 प्रकार की ब्लू लाइन आपको देखना पड़ रही होंगी। ये जो मकान की लेंथ रखी गई है वो 14 से 15 फीट की लेंथ है। तो मकान की हाइट इनिशियली एज ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर की हाइट काफ़ी अच्छी, लेकिन इसको कंस्ट्रक्शन होना है इसका, तो इसमें इतनी इसकी लेंथ रखी गई है। तो इसमें आप 2 टाड़ का बर्थ का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक अक्सर लोग 7 फीट या 6.5 फीट, अक्सर 7.5 फीट के बाद ही बर्थ लगाते हैं, तो आप एक 7 फीट के ऊंचाई पे एक बर्थ दे सकते हो। फिर उसकी आप 11 फीट की हाइट पे, जब 11 फीट की लेंथ पहुंच जाती है तो उस पर आप दूसरी बर्थ दे सकते हो। तो इस तरीके से आप 2 बर्थ आपके पास हो जाते हो। और नीचे आप ये देख पा रहे होगे, ये थोड़ा उससे ज़्यादा डार्क एरिया है, यहाँ पे आपको अपनी अलमीरा आप यहाँ पे बना सकते हो। और ये आप देख पा रहे हो कि 2 फीट का एक जाल दिया गया है, ये साफ्ट है 6.5 बाई 3 की, ये साफ्ट है, साफ्ट ये यहाँ पे दी गई है। और ये साइड से इस किचन है 6.5 फीट, 6.5 बाई 5 का ये किचन है। और ये आप एल शेप में आप जो लाइन देख रहे होगे डार्क वाली, ये इसकी स्लिप की गई है किचन की। और इसके नीचे ये 3 फुट की ये विंडो दी गई है जो साफ्ट के अंदर ही खुलेगी, जिससे पूरी किचन की जो गैस है वो साफ्ट के अंदर से ऊपर को निकल जाए। और ये दूसरे सेक्शन जो बेडरूम के ऊपर 2 फीट का ये आपको दिख रहा है, ये इसके ऊपर सेक्शन में लेंटर से लगा हुआ, लेंटर से 2 या 2 फुट नीचे जाल दिया गया है जिससे इसमें रोशनी का प्रवेश होता रहे हमारे बेडरूम के अंदर, और जिससे मतलब इसमें डार्कनेस नहीं आए और यहाँ से आपको उजाला मिलता रहेगा। तो इस तरीके से साफ्ट का डिजाइन है। और आप ये देखिए 2 बाई 4 की एक आप देख पा रहे हो, साफ्ट के अंदर ही एक डार्क चौकोर पोर्शन बनाया गया है। ये विंडो है इसी के लिए, जब आपको साफ्ट के अंदर जाना हो किसी भी पर्पज से, तो आप साफ्ट के अंदर एंट्री इसी विंडो को खोलेंगे, आप इसके अंदर आप जा सकते हो। तो इस तरीके का ये किचन है। किचन का साइज 6.5 बाई 5 का है। यहाँ पे
2.5 फीट का गेट लगाया गया है यहाँ पे, और 1 फीट की विंडो यहाँ पे भी दी गई है। जैसे ये पूरा ओपन किचन एरिया, और कॉन्सेप्ट एक ही है, किचन गेट रहेगा, उसकी विंडो रहेगी, उसके ऊपर मेंटर है, फिर गेट के ऊपर एग्जॉस्ट विंडो है, और विंडो के ऊपर एक जाल दिया गया है। ये मतलब एक ही नक्शा पूरे मकान में चलेगा, जिससे डिज़ाइन अच्छा रहे, लुक अच्छा रहे, अलग से कोई डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा आपको, और एक ही मकान पूरा आपका जो है पूरा एक जैसा दिखेगा। और ये कॉमन एरिया रहेगा आपका 5x8 का, ये कॉमन एरिया है जहाँ से आप ड्राइंग करोगे। और देखिए अब ये हम सेकंड वाले रूम में आ जाते हैं। ये 7.5 बाई 10.5 का एरिया है। ये आपका ये गेस्ट रूम है। आप उसमें 3 फुट का गेट है और 4 फुट की विंडो इसमें आपको दी गई है, और उसी तरीके से आप इसमें फर्नीचर का डिज़ाइन करोगे। गेट के ऊपर एग्जॉस्ट विंडो लगाओगे और विंडो के ऊपर अपना एक जाल दोगे एसी के पर्पज़ से। ये दूसरा आपका रूम है। और ये 7.5 बाई 10.5 का जो एरिया है, ये बिल्कुल ओपन एरिया है आपका। ये अंदर का एरिया है वॉल को छोड़ के। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 ब्लू लाइन आपको देखने को मिलेगी। ये उसी प्रकार से जैसे हमने बेडरूम में जो बर्थ दी थी, उसी प्रकार से इसमें ये बर्थ दी गई है। और ये एकदम डार्क एरिया है, यहाँ पे आप अलमारी अपने निकालोगे। और ये हम हॉल के अंदर आ जाते हैं। उससे साइड वाले एरिया में देखे होंगे आप, 5.5 बाई 6.5 का ये बाथरूम आपका बनाया गया है। यहाँ से बिल्कुल एसी की दीवार से लगा हुआ। और यहाँ से देखिए स्टेयर ये दिए गए हैं अंदर से, इसके बिल्कुल से आप येलो टाइप के ये स्टेप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ से पूरा स्टेयर है, और ये स्टेयर जाके सीधे बाहर वाले स्टेयर से वहाँ से कनेक्ट हो जाता है। और जो अंदर स्पेस मिल जाएगा आपको बाथरूम के अंदर, वो 5.5 बाई 6 का स्पेस मिलेगा। वो काफ़ी बड़ा बाथरूम आपके लिए हो जाएगा। और यहाँ से स्टेयर है, जो आप अपने स्टेयर ऊपर वाले स्टेयर से कनेक्ट हो जाते हैं। अंदर वाला इनसाइडर वहाँ से वो स्टेयर पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। वो ऊपर वाले मंजिल के लिए, ऊपर वाले फ्लोर के लिए यहाँ से निकल जाएगा। और इसके साइड से आप देख पा रहे होगे 1 फीट का, आप देख पा रहे होगे विंडो दी गई है। और ये 1 फीट का इससे बगल एरिया एक पाया है, और ये 3 फीट का गेट है। पूरा मतलब डिजाइन है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन होगा या मिस्त्री होगा, कारीगर को, उसको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसको बिल्कुल इस नक्शे पे काम करना है कि कितने फुट की दीवार रहेगी, फिर उसके ऊपर कितने फुट का ईंट का पाया रहेगा। तो बस उसको इस नक्शे को फॉलो करना है, और बहुत आसानी से इसको मकान का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पे आप इसी के गेट के बगल से देख रहे होगे 1.5 फीट का यहाँ पे ईंट का पाया बनाया जाएगा, एक दीवार बनाई जाएगी। क्योंकि ये 8 फीट की यहाँ पे इस सेक्शन में, ये जो आप देख रहे हो ये 15 फीट का रोड है। यहाँ पे हम 25 फुट के वाले सेक्शन में ये वाला एरिया, यहाँ पे 8 फुट की एक शटर लगाई है। आप आपको कह सकते हो आपकी थर्ड शॉप है। इसका आप इन फ्यूचर कभी भी आप थर्ड शॉप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। आप ये देख पा रहे हो कि 2 प्रकार की पैलर बनाई गई हैं, स्लेब बनाई गई। ये गाड़ी के चढ़ने के लिए बनाई गई, क्योंकि अक्सर गाड़ी की जो चौड़ाई होती है वो 5.5 से 6 फीट के बीच होती है। और जो 8 फुट की शटर यहाँ पे लगी, तो आसानी से यहाँ से आप बाइक को बड़ी आसानी से आप रख ही लोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और आप 4 व्हीलर भी बड़ी आसानी से इससे आप एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये एकदम जो डार्क आपको मिल रही है, एक चौकी बनेगी यहाँ पे। ये स्टेयर हैं जो येलो टाइप के जो बने हुए हैं, 3 स्टेयर बनेंगे, एक मिडिल में बन जाएगा, 2 साइड से बन जाएंगे ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ से स्टेयर से आप चढ़ते हो तो इस चौकी के ऊपर आ जाते हो, और चौकी पे आपका गेट मिलेगा 3 फुट का। और फिर गेट से वो जैसी चौकी से आप करोगे तो ये ऊपर के लिए जो येलो लगने आ रही है, यहाँ से आप अपने स्टेयर को पकड़ के आप ऊपर वाले जीने के लिए, ऊपर वाले फ्लोर के लिए यहाँ से चले जाते हो। और फिर यहाँ पे एक चौकी मिलेगी जहाँ से आपको 3.5 फुट का जो गेट है वो ऊपर वाले फ्लोर के लिए, यानी जीने का गेट है, वो आप ऊपर चले जाओगे। चलिए, और हम यहाँ पे आ जाते हैं फ्रंट पे। आप देख पा रहे होगे ये देखिए 10 फुट का यहाँ पे मेन गेट है। ये आपका मेन गेट रहेगा। ये 36 फुट की जो लेंथ पर है। ये यहाँ पे 20 फुट का रोड है। ये 10 फुट का गेट आप मेन गेट लगाओगे। यहाँ से आप अपनी 4 व्हीलर, ये मेन गेट रहेगा आपका, जहाँ से आप अपनी सारी गाड़ियों का आना जाना आप यहाँ से करोगे। इसी के बगल से आप देख पा रहे होगे 1.5 फीट का आपको यहाँ पे दीवार दी जाएगी। और यहाँ पे तो आपका कॉलम आएगा इस साइड में कुन्ने पर। और यहाँ पर 1.5 फुट की आपका पाया लगाओगे, और 2 फीट की यहाँ पे विंडो लगाओगे, जिसमें आप इन फ्यूचर अपने कूलर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे विंडो का कॉन्सेप्ट एक ही है। विंडो रहेगी, विंडो के ऊपर एक मेंटर रहेगा, मेंटर के ऊपर आपको एक बाई एक इसमें यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो 1 बाई 1 की आपको जाल देना है, जिसमें आप एग्जॉस्ट फैन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही इस साइड में जो 1 फुट की जो विंडो दी गई है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा।
और इसके साइड से आप ये देखेंगे 3x5 का यहाँ पे एक सेकंड बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे 2 फीट की विंडो दी गई है जिसकी गैस बाहर निकलेगी, वहाँ पे 2 फीट का गेट लगाया गया है। अब यहाँ पे बाथरूम और किचन की हाइट, जैसे यहाँ पे इसकी 14 या 15 फीट हाइट जाएगी, तो इसको आपको ज़्यादा हाइट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप 10 या 11 फीट आप मैक्स हाइट ले सकते हो। फिर उसके बाद उस पर छत डाल सकते हो, और उसका जो ऊपर का एरिया बनेगा, या मान लीजिए आपने 10 फीट पे छत डाल दी है तो आपकी हाइट 15 फीट जाती है, तो लेंटर तक इसको आपको 5 फीट का स्पेस जो मिल जाएगा वो आप अपने पर किसी भी पर्पज़ से उस स्पेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जो ये जो फर्स्ट बाथरूम है, यहाँ पे तो स्टेयर निकला हुआ है, तो ज़्यादा लेंथ तो आपको वैसे भी नहीं मिलना, यार मिल जाती है तो यहाँ पे भी ऐसा ही यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो। 2 छत यहाँ पे भी डाल सकते हो, और नहीं मिलती है तो एक सिंगल छत तो यहाँ पे रह गई। और ये देखोगे आप 15x17 का ये पार्किंग एरिया पी, ये पूरा कॉमन एरिया आपको मिल रहा है। ये पूरा अंदर का एरिया है जिसमें आप बड़ी आसानी से अपनी कोई भी कार को आप रख सकते हो, और 2 कार के साथ साथ, क्योंकि जो चौड़ाई जाएगी वो कार की वो 6 फीट मैक्स होती है। और कुछ ज़्यादा कॉमर्शियल गाड़ी नहीं ले रहे, हम सिर्फ अपनी पर्सनल गाड़ी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जो इसमें 4 सीटर जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी बात कर रहे हैं हम कोई बड़ी कॉमर्शियल गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 4 सीटर की बात कर रहे हैं। तो उसमें मैक्स 6 फीट वो स्पेस लेती हैं, और यहाँ पे आपको 15 फीट मिलेगी, 15 या 17 फीट आपको मिलेगी। और लेंथ जो उसकी होती है 11, 11.5, मैक्स 12 होती है, तो वो आप आसानी से यहाँ पे, और इसके साथ आप 2 बाइक यहाँ पे सेटिंग उसकी कर सकते हो। तो ये पूरा पर पार्किंग एरिया हो गया। और वैसे भी आप किसी भी पर्पज से इस स्पेस का इस्तेमाल अपनी सेटिंग के लिए, अपनी कोई मीटिंग के लिए आप इस एरिया का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको बताया 100 गज के प्लॉट में आपके नक्शे का डिज़ाइन है। ये पूरा मकान ओपन है, इसमें किसी भी प्रकार की डार्कनेस नहीं रहेगी। यहाँ पे देखिए आपने 10 फीट का गेट है, गेट के ऊपर जाल रहेगा एक 2 फीट का। तो और गेट भी आप इस तरीके का लगाएं जाली का, जिसमें आसानी से हवा पास होती रहे, रोशनी पास होती रहे, जिससे बिल्कुल डार्कनेस नहीं है। और आपके पास कौन से ये आता है पॉइंट कि हम जाली का गेट देते हैं तो हवा चलेगी, डस्ट अंदर जाएगी, उसके लिए आप सीट वहाँ पे लगा सकते हो, जिससे क्या उससे उजेला भी आता रहेगा और आपकी डस्ट भी अंदर प्रवेश नहीं करेगी। यहाँ पे 2 गेट हैं, एक गेट यहाँ पे है, और ऐसे ही गेट के ऊपर जाल है। इस साइड भी गेट के बगल से विंडो है, और इस गेट के भी बगल से विंडो है। तो यहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस ख़त्म है, शून्य है डार्कनेस का पॉइंट सिर्फ इस आपके बेडरूम में आता है। तो बेडरूम इसलिए वो पॉइंट, सिंगल पॉइंट जो आपका था वो वहाँ पे, वो सिंगल पॉइंट डार्कनेस का वहाँ पे इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि जो उसके जस्ट सामने गेट पड़ रहा है, गेट के ऊपर जाल रहेगा, उसके जस्ट सामने विंडो है। तो ऐसे ही उसका आमने सामने गेट है, आमने सामने विंडो है, तो सीधा प्रकाश का प्रवेश डायरेक्ट वहाँ पे होगा। और फिर दूसरा जो साफ दी गई है वहाँ से भी एक जाल दिया गया है, तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ से ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे कोई डार्कनेस नहीं रहती, पूरा रोशनी आपको आपके बेडरूम के अंदर जाएगा, और किसी भी एरिया में किसी भी प्रकार की कोई डार्कनेस नहीं है। ये जो आपका जो फर्स्ट बाथरूम था और यहाँ से स्टेयर निकला है, वहाँ पे आप अपनी विंडो देंगे जिसकी गैस बाहर निकल जाएगी आपको रोड की साइड में। और जो सेकंड बाथरूम है इसकी भी विंडो आपको 36 फुट वाले 20 फुट वाले रोड पर बाहर निकलेगी, उसकी 15 फुट वाले रोड पर निकलेगी, यानी बाथरूमों की पूरी गैस बाहर आउटसाइड। तो किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गंदी स्मेल मकान के अंदर नहीं रहती है। और किचन की जो हीट होगी, जो गैस होगी, वो सीधी साफ से निकल के बाहर हो जाएगी। तो पूरा मकान एकदम आपका A to Z नो प्रॉब्लम सॉलिड सॉल्यूशन का नक्शा